अरे तुझे पता है अशोक के घर में कितना हंगामा हो गया। उसकी बहू ना लड़के अपने मायके चली गई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अभी 2 महीने पहले ही तो अपने मायके से आई थी। अरे वो ही सास बहू के बीच फिर से झगड़ा हो गया। उनका तो रोज रोज का झगड़ा चलता रहता है। कल फिर से झगड़ा हो गया तो बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपने मायके फोन कर दिया और उसके मायके वाले आके उसे ले गए बुला के। अरे चल उनकी छोड़, ये बता कल तेरे घर में भी तो शोर शराबा हो रहा था। तेरे घर से भी आवाजें आ रही थी। अब बहन मुझे तो ताक झाक करने की आदत नहीं है किसी के घर में, पर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या हो गया था? अरे मेरे घर में भी वही हाल है। तुझे क्या मेरी बहू कम नजर आती है? कल मैंने उससे कहा कि 1 कप चाय बना दे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो उसने सुना ही नहीं। फिर क्या, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको खूब सुनाया और मुझसे कह रही है मम्मी जी मैंने सुना ही नहीं था। मैंने उसे सीधे सीधे बोला तेरे कान फूट गए थे, तुझे सुनाई नहीं दिया? फिर लड़का आ गया, फिर मैंने उसको बोल दिया, उसने 2-4 थप्पड़ मार दिए उसमें। फिर वो बाहर चला गया तो फिर बड़बड़ाने लगी कि मुझे पिटवा दिया, मुझे वो करवा दिया। अरे उसने सुना नहीं होगा। अरे तुझे नहीं पता है, जानबूझकर नहीं सुनती है। ऐसे उसके कान है जो उसे सुनाई नहीं देता है। इन बहुओं को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये कितनी निकम्मी है। सास जिस काम को कहती है उस काम को तो सुनती ही नहीं है ये। अरे तू प्यार से भी तो कह सकती थी ना उससे। अरे काम को तो सुनती ही नहीं है, ऊपर से नुकसान करती है वो अलग। कभी कप गिरा देंगी, कभी सब्जी जला देंगी, कभी सब्जी में नमक ज्यादा कर देंगी। मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि कुछ पूछो मत। मैं तो आते ही सारी बात लड़के को भी बता देती हूँ, फिर लड़का अलग से सुनाता है खरी खोटी। और पहले तो बोलती भी नहीं थी, और अब तो मैं कोई बात कहूं तो उल्टा जवाब देगी उसका मुझे। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मुझे ऐसी बहू मिली। भगवान ऐसी बहू किसी को भी ना दे। अरे थोड़ा प्यार से भी समझा लिया कर उसको। अरे मेरी बहू क्या, पड़ोस में सबकी बहुएं ऐसी ही हो रही हैं। सबके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जमाना ही खराब आ गया है। हमारा ही जमाना था जो घूंघट निकाल के बैठे रहते थे। सास एक बार बुलाती थी तो सीधे 2 बार जाते थे, और सास के सामने आवाज तक नहीं निकलती थी। और आजकल देखो बहुएं इतनी जुबान लड़ाती हैं सासों के सामने। जमाना ही खराब आ गया है। अच्छा ये बता, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। शादी को इतने साल हो गए फिर भी तेरी इतनी इज्जत करती है। क्या राज है इसका? कौन सी गुट्टी पिला दी है तूने अपनी बहू को? मम्मी जी। हाँ, आज एक गड़बड़ हो गई। अरे क्या हुआ? वो मैं प्रेस कर रही थी तो प्रेस ज़्यादा गर्म हो गई और आपकी साड़ी जल गई। अरे तू तो ठीक है ना? तेरा हाथ उत तो नहीं जला? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चल कोई बात ना, और आ जाएगी साड़ी। तू तो इतना घबरा जाती है। चल जा और काम कर ले अब तू। ठीक है कोई बात ना। ठीक है मम्मी जी। तू पूछ रही थी ना कि क्या राज है, तो सबसे पहले तू मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे। अगर यही नुकसान
तेरी बहू से हो जाता तब तू क्या कहती? अरे मेरी बहू होती ना तो मैं तो उसको खूब सुनाती। इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इतनी महंगी साड़ी दिला दी तूने, ये भी कोई बात हुई? मैं तो उसको बहुत सुनाती। और ये तू है, तूने तो उसको कुछ भी नहीं कहा और ऊपर से ये कह रही है चल कोई बात नहीं। अरे वो तेरे सर पे चढ़ जाएगी। वैसे जवाब तो तुम्हें मिल ही गया होगा कि तुम्हारी बहू तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करती और मेरी बहू आज तक इतनी संस्कारी क्यों है। नुकसान तो हो जाता है, कोई जानबूझकर थोड़ी करता है, लेकिन हम सास बहुओं को खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह दूसरे बाप की बेटी है, हमारी बेटी थोड़ी है। और अगर हमारी बेटी से नुकसान हो जाए तो हम तुरंत माफ कर देंगे, कोई बात नहीं बेटा, हो गया तो हो जाने दो। तो यही राज है बहन, अगर हम अपनी बहुओं को बेटी समझ के ऐसे ही माफ कर दे जैसे अपनी बेटी को माफ कर देते हैं तो हमें अपने आप इज्जत मिलने लग जाएगी। बहुओं को बेटी कहने से कुछ नहीं होता, बहुओं को बेटी समझो और दिल से बेटी मानो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है, अगर सास बहुओं को भी बेटी समझने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।